हेलो दोस्तों, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है 3.8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो निर्वात में होती है, याद रखिएगा। ये पूछ जाएगा, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3.8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, याद रखिएगा। ये शून्य मतलब यानी निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव आंख किस सीमा तक प्रकाश देख सकता है? तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। कितना? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक किस रंग की होती है? तो लाल रंग की होती है। सबसे ज़्यादा अधिक सबसे तरंगदैर्घ्य किसका होती है? किस रंग की? तो लाल रंग की। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो बैंगनी रंग की, याद रखिएगा। लाल रंग का जो पूछ देगा तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 700 नैनोमीटर उसके अप्रॉक्स होता है। ठीक है, लगभग 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम किस रंग की होती है? तभी तो बोले ही थे बैंगनी रंग की, जिसका जो होता है अप्रॉक्स 400 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिससे प्रकाश की दिशा माध्यम बदलने पर मुड़ जाती है, तो उसे अपवर्तन अपवर्तन पूछे तो अपवर्तन की कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेगा? तो वो प्रक्रिया जिससे प्रकाश की दिशा माध्यम बदलने पर मुड़ जाती है, जैसे सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा। उसी को रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। वह घटना जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आता है तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। जैसे कोई सतह है, जैसे लाइट हमारे इधर से वो रिफ्लेक्ट करके आ गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन उसको बोलेंगे। जैसे देखिए बताते हैं, जैसे कोई सतह है, यहाँ से लाइट गई और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, मुड़ गई, इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये सतह होगी। जैसे हम लोग जो आईना जो देखते हैं, आईना में भी यही होती है, परावर्तन ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायालयों में लगे शीशे का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? ये अपवर्तन के कारण बनता है, परावर्तन और विक्षेपण तीनों के कारण बनता है। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण, याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन एंड डिस्परेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। अभी बोले थे सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो निर्वात में। जिसका निर्वात में कितना चाल होता है? 3.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। वह कोण जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वह कोण जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसको कौन सा कोण बोलेंगे? तो क्रांतिक कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे? क्रांतिक कोण। इसमें जो होता है ना, बता देते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए, ये मेरा नॉर्मल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ से हम मेरा लाइट गया, लाइट जाने के बाद ये मेरा लाइट इधर नहीं, इधर जाने के बदला इधर आ जाए इस माध्यम में, इसी एंगल को बोलेंगे हम लोग क्रांतिक कोण, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे दर्पण में। जैसे ये तो मेरा हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, इसको एन से बोलते हैं, ये नॉर्मल। ये प्रकाश यहाँ से हम गुजार रहे हैं इस पे, और ये मेरा सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। ठीक है, अगर प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है और इतना एंगल पे जा रहा है, जैसे इस तरह से, और इधर जाने के बदला इस में घूम जाएगा इधर की ओर, उसी इस एंगल को हम जो ये एंगल जो बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रांतिक कोण, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी वस्तु का वास्तविक रंग किस पर निर्भर करता है?
किसी वस्तु का वास्तविक रंग किस पर निर्भर करेगा? तो वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश पर, वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। किस बनेगा? अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, इसका हम एक ट्रिक बता देंगे, आप लोग ट्रिक बोलिएगा तो हम ट्रिक बता देंगे। जैसे आप लोग याद रखिएगा, एफ को बोलेंगे हम लोग कि, एक मिनट, एफ को लिख दीजिएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और सी को सी ही रखने दीजिएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी को एफ भी बोलेंगे, एफ को इन्फिनिटी बोलेंगे। ये इतना बस याद रखना है। ठीक है, जैसे बोल देगा कोई, याद है आप लोगों को? तो चलिए हम बताते हैं इसका। जैसे बोल देगा कि जैसे मेरा प्रतिबिंब ऐप पे रखा हुआ है, तो जैसे ही ऐप पे मेरा प्रतिबिंब रखा होगा तो क्या कहाँ पे बन जाएगा? ऐप का बोले इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे मेरा बन जाएगा। कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इन्फिनिटी पे। या पूछ देगा कि अगर इन्फिनिटी पे मेरा वस्तु रखा हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऐप पे बनेगा, याद रखिएगा। हो गया। अगर पूछ देगा कि सी पे रखा हुआ है तो सी से क्या बोले? सी ही बोले हैं, तो सी पे ही बनेगा मेरा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? तो सी पे बनेगा। अगर पूछ दिया सी और एफ के बीच रखा हुआ है, माना कि सी, एक मिनट इसको मिटाने दीजिए हमको, बोल देगा कि सी पे रखा हुआ है, तो सी पे रखा हुआ तो कहाँ बनेगा? तो सी पे ही बोले हैं। अगर पूछ देगा सी और एफ के बीच रखा हुआ है, तो एफ का क्या बोले थे इन्फिनिटी बोले, तो सी का सी ही बोले, तो सी और इन्फिनिटी के बीच बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर एक ठो अवतल दर्पण में होता है, जैसे अवतल दर्पण हो गया, उसी तरह उत्तल में भी होता है। उत्तल में तो दो ही होता है। ठीक है, अगर पूछ दिया कि ये एफ और फी के में पूछ देता है, तो एफ और फी के जो में पूछेगा तो आपका क्या बोले हैं? इन्फिनिटी बोले हैं। और इन्फिनिटी और पी जो बोले हैं, वो पी का तो कुछ नहीं बोले हैं। तो सीधा इसका जो प्रतिबिंब बनता है, बस ये एक एजप्शन यही है, बस एक ओनली एजप्शन। ये जो एफ और पी के जो बीच बोलेगा, तो इसमें जो होता है, जो दर्पण के पीछे बन जाता है, इसका प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बन जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा बस। इसमें 6 गो होता है, एक इन्फिनिटी पे बनेगा, तो अगर इन्फिनिटी पे वस्तु रखा हुआ है तो प्रतिबिंब पे कहाँ बनेगा? तो एफ पे। और इन्फिनिटी और सी पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में। और यह पूछ दिया कि सी पे रखा हुआ वस्तु कहाँ पे है? सी पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सी पे बनेगा। अगर बोल दिया कि वस्तु सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो सी का क्या बोले? तो सी ही बोले, सी और इन्फिनिटी के बीच में हो जाएगा, एफ का इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर कुछ बोल दिया कि अगर ऐप पे रखा हुआ है, तो ऐप का जो प्रतिबिंब हुआ है, ऐप पे जो रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इन्फिनिटी पर। और छठा जो होता है, एक होता है ऐप और पी के बीच बोल देता है, तो ऐप और पी के जो बीच बनता है, वो जो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बन जाएगा। ठीक है, ये बस याद रखिएगा। और इसका जो चाहते हैं डिटेल वीडियो दर्पण का हम लाए, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के सुधार में किया जाता है, यानी किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के सुधार में किया जाता है? तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूरी करने के लिए कौन सा लेंस का यूज जाता है? तो उत्तल लेंस। यानी दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, यानी दूर की वस्तु तो हमको साफ साफ दिखेगी, बस निकट की वस्तु हमको नहीं दिखती है पास साफ। जो निकट की दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु अच्छे से नहीं दिखती है, और दूर की वस्तु अच्छे से दिखती है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अच्छे से नहीं दिखती है, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखती है, याद रखिएगा, उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में के सुधार के लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, तो उसमें जो लेंस का यूज होता है वो अवतल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, यानी किस गुण अनचेंज रहता है? तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अनचेंज होती है, यानी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीशे के कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो लगभग 1.5 के करीब। ठीक है, सभी शीशे कांच जैसे सघन और विरल जो आती है, जैसे प्रकाश जो गमन करती है, तो वही आगे जैसे कांच सबका जो ये अपवर्तनांक के कारण सघन विरल में डिफरेंस माना जाता है।
कौन सघन होगा, कौन विरल होगा, जैसे कांच, हवा, पानी, उसी तरह से। और निर्वात का जो होता है उसका अपना कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिएगा। हवा का पूछ दिया तो 1.0003 होता है, और पानी का पूछ दिया तो 1.33 होता है, और कांच का तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है 1.5 होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वर्तनांक होता है वो किसका होता है, वो हीरा का होता है। हीरा का जो होता है वो 2.42 होता है, याद रखिएगा। सबसे कम न्यूनतम किसका होता है, निर्वात का होता है अपवर्तनांक, जिसका 1 होता है। और सर्वाधिक पूछ दिया अपवर्तनांक किसका होता है, तो वो हीरा का होता है, जिसका जो होता है वो 2.42 होता है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर रंगीन चित्र किस तकनीक से बनते हैं, तो RGB बोल रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू मॉडल। और मेन कलर जो भी होता है ना ये प्रकाश का, वो होता है रेड ग्रीन ब्लू ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारी आँख का लेंस कौन सा प्रकार का होता है, यानी हमारे आँख का जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स। सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, यानी स्कैटरिंग के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाया जाता है, तो स्कैटरिंग के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में पड़ी वस्तु वास्तविक स्थिति से ऊपर क्यों दिखती है, तो अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की छाया बनने का कारण क्या है, तो प्रकाश का रैखिक प्रसार। प्रकाश का रैखिक प्रसार, यानी प्रकाश का जो किसी वस्तु का छाया जो बनेगा वो किस कारण बनेगा, तो प्रकाश का रैखिक प्रसार के कारण बनेगा। परावर्तन का नियम क्या कहलाता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी परावर्तन का नियम क्या कहलाता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, जैसे बता देते हैं आप लोग को। ये नॉर्मल हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, ये जो हो गया कोण I, ये आपतन कोण है, और ये जो है R, ये परावर्तन कोण है। तो कोण I जो बराबर होगा कोण R के बराबर होगा, याद रखिएगा। यही है परावर्तन का नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। किसी उत्तल लेंस में जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी हम लोग को क्या बोले थे, तो यहाँ पे पूछ दिया है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। उत्तल लेंस है तो लेंस को उत्तल लेंस में क्या होता है, किसी उत्तल लेंस में वस्तु केंद्र यानी सेंटर और फोकस के बीच F और C के बीच रखा हुआ है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। कौन सा दर्पण डॉक्टरों द्वारा कान एवं गले की जांच में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण जो होता है वह छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु में दिखाता है, उसमें आकृति। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण का यूज होता है। कौन सा उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो बड़ी वस्तुओं को ना वो छोटे रूप में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो देखते होंगे जो गाड़ी का जो हेडलाइट में यूज होता है वो अवतल दर्पण का यूज नहीं होता, बल्कि उत्तल दर्पण का यूज होता है। अवतल दर्पण में जो यूज होता है वो दाढ़ी बनाने में यूज होता है। ठीक है, डॉक्टर जो होता है किसी दांत चिकित्सा में या गले में गला के जो जांच होता है उस समय यूज करता है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है छोटी छोटी चीज़ को देखना रहता है। छोटी छोटी चीज़ को देखने के लिए, बड़े रूप में देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए अवतल दर्पण का यूज होता है। कौन सा दर्पण डॉक्टरों द्वारा कान एवं गले की जांच में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, यानी कॉनकैव मिरर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरती मछली वास्तविक गहराई से कम गहराई क्यों दिखती है, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण जो दिखती है। किस कारण होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का यूज होता है। कैमरे में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत पर होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल TIR, टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का रंग सफ़ेद होता है फिर भी वह पीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, यानी एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म प्रोजेक्टर में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। फिल्म प्रोजेक्टर में जो होता है वो कौन सा लेंस यूज होता है? तो उत्तल लेंस का यूज होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लेंस आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का। कौन सा लेंस आवर्धक कांच के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस में जब वस्तु को कहीं भी रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में जो वस्तु कहीं भी रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। किसी अवतल लेंस में जब वस्तु को कहीं भी रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा और छोटा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।